ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशं गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। वरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्भासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक्य विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुख अमदा खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलिए वाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग भागवती गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन वाणी और अंतःकरण को विशुद्ध करने के लिए दिव्य भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इस घोर कली काल में भगवान का नाम ही साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम ही आधार है। हम जितना भगवान का निरंतर जाप करते रहेंगे उतना ही हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो हृदय पवित्र हो जाएगा, और हृदय पवित्र हो जाएगा तो भगवान स्वयं ही हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मुझे छल कपट द्वेष ये सब मुझे नहीं सुहाते हैं। आइए हम सभी लोग छल कपट द्वेष को छोड़कर तन्मयता पूर्वक करतल ध्वनि के साथ दिव्य भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री राधा रमण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज हम जिस भगवान की कथा श्रवण करने बैठे हैं उनका चरित्र कैसा है, यह प्रश्न उठता है कि उनका स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। जब तक जो जीव भगवान की शरण में नहीं होता वह संसारिक ताप तापता है, और जो ही वह भगवत शरणागत स्वीकार कर लेता है त्यों ही भगवान उसे सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं, सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं और अपना नित्य धाम प्रदान करते हैं। और भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज। खुद बढ़िए बोलिए। मामेकं शरणं व्रज अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो व्यक्ति सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी शरण को स्वीकार करता है मैं उसे सर्व बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। और यही बात वाल्मीकि रामायण में भी है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मृति चचाइच्छते आभ्याम सर्वभूतेभ्यो तदा मे तद्व्रतम मम। यदि कोई जीव एक बार भी जाकर कह दे कि मैं भगवान का हूँ, मैं उसे तत्क्षण समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए हम सबको निश्चित रूप से भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, समस्त सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप है। अर्थात भगवान सतधन चितधन आनंद धन है। सत माने होता है सर्वदा, जो सर्वदा विद्यमान रहे उसे सत कहते हैं। अस्तित्व सत, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में जिसकी सत्ता का बाध हो उसे सत कहते हैं। बाध ना हो उसे सत्य कहते हैं। बाध ना हो उसे सत्य कहते हैं। सत्य कहते हैं। भगवान सृष्टि के प्रारंभ में भी, भगवान सृष्टि के प्रारंभ में भी थे और मध्य में भी हैं। महाप्रलय में भगवान ही शेष रहेंगे।